ईरान में पिछले 25 दिनों से जारी भीषण विरोध प्रदर्शन के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के लिए सरकार और भी क्रूर हो गई है और पहले प्रदर्शनकारी को फांसी देने का भी फैसला कर लिया है। और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरानी सरकार को कड़ी चेतावनी जारी की है और कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो वो मिसाइल अटैक करेंगे। वहीं ट्रंप ने ईरान में खामेनेई की डेथ वारंट पर साइन कर दी है। प्रदर्शनकारियों की मौत खामेनेई पर बहुत भारी पड़ने वाली है। इस बीच ट्रंप ने ईरान के लोगों से विरोध प्रदर्शन रखने की अपील की है। जहां एक तरफ ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप पर राजनीतिक अस्थिरता फैलाने, हिंसा भड़काने और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में मरने वालों की संख्या 2500 से भी ज्यादा पहुंच गई है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ईरानी सरकार ने आंशिक रूप से कुछ पाबंदियां हटाई हैं, जिससे लोग कई दिनों के बाद विदेश में फोन कॉल कर पाएंगे। हालांकि इंटरनेट और SMS सेवाएं अब भी ठप है, जिससे देश अंदर बाहर संपर्क बेहद सीमित बना हुआ है। आतंक के रास्ते पर चलने वाले पाकिस्तान की फितरत ऐसी है कि वो दोस्तों के लिए भी दुश्मन से कम साबित नहीं होता और यही वजह है कि अब पाकिस्तान आतंकवादियों के ईरान में घुसने के लिए रास्ते खोल रहा है। ईरानी खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान की बॉर्डर से ईरान में घुसे आतंकियों को गिरफ्तार किया। ईरान में पकड़े गए ये वो आतंकी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के रास्ते ईरान में घुसने की कोशिश की। तो क्या असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की सुपारी ले ली है? तो क्या खामेनेई की हत्या करने के लिए मुनीर ने इन आतंकियों को ईरान में घुसने के लिए अपने बॉर्डर के रास्ते खोल दिए हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इन आतंकियों के पास से इजरायली और अमेरिकी हथियार जब्त किए गए हैं। ईरानी खुफिया एजेंसी के मुताबिक इन आतंकियों का टारगेट ईरान में अशांति फैलाना और हत्याएं करना था। ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब हाल ही में आई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इजरायली और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खामेनेई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आसिम मुनीर से हाथ मिलाया है। वहीं ये दावा भी किया जा रहा है कि हथियारों से लदे कई अमेरिकी जहाज कराची बंदरगाह पहुंच रहे हैं, जिन्हें ISI के जरिए ईरानी प्रदर्शनकारियों तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान में सियासी उथल-पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है और इस बीच इमरान खान की बहनों ने एक बार फिर सड़कों पर उतरकर खुला विरोध दर्ज कराया तो मुनीर ने लाठियां चलवा दी। ये तस्वीरें पाकिस्तान के रावलपिंडी की है, जहां इमरान खान की बहनों ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ फैक्ट्री नाका पर धरना प्रदर्शन दिया क्योंकि उन्हें अदियाला जेल में इमरान खान से मिलने से रोका गया। पिछले काफी दिनों से पाकिस्तान की राजनीति में उथल-पुथल हो रही है। एक तरफ जेल में बंद इमरान खान है तो दूसरी तरफ मौजूदा शहबाज शरीफ की सरकार इमरान खान को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता रही है। तो PTI का आरोप है कि शहबाज सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इमरान खान की बहनें और PTI समर्थक बीते कई हफ्तों से इमरान खान से मुलाकात पर लगी रोक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुनीर की पुलिस PTI समर्थकों और इमरान की बहनों को आगे बढ़ने से रोक रही है। अब एक तरफ हाईकोर्ट का आदेश है, दूसरी तरफ मुनीर की मर्जी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की सियासत में ये टकराव खत्म हो पाएगा या नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की चोट से तिलमिलाए पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की बौखलाहट अब खुले तौर पर दिखने लगी है। POK में LOC के पास लश्कर-ए-तैयबा के एक बड़े आतंकी ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। आतंकी मूसा ने कहा कि कश्मीर को आजादी हिंदुओं के सिर काटने से मिलेगी। खुद तो ये आतंकी अपने बिल में म्याऊं म्याऊं कर रहा है और धमकी दे रहा है हिंदुस्तान के हिंदुओं के सिर कलम की। लगता है ऑपरेशन सिंदूर में कोई कसर रह गई थी, इसलिए इस जैसे जिहादी चूहे हिंदुस्तान के खिलाफ गीदड़ भभकी की हिम्मत दिखा रहे हैं। बॉर्डर पार से हिंदुओं के सिर काटने की धमकी देने वाला ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू मूसा है और LOC के करीब से हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ तकरीर दे रहा है। मूसा हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने की हिम्मत इसलिए जुटा पाया है क्योंकि उसे असीम मुनीर का संरक्षण है। जिस तरह कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, मूसा जैसे आतंकियों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है और इसका एक ही इलाज है, जहन्नुम का द्वार।